केमिकल सेक्टर से पहली तिमाही के नतीजे काफी दमदार रहे हैं। कई कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर मुनाफा दर्ज किया है। वहीं मैनेजमेंट का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव था। तो किन कंपनियों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखाया और किसने क्या गाइडेंस दिया है, इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी सोनल जुड़ रही है हमारे साथ। सोनल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बहुत केमिकल कंपनीज से। आप ध्यान रखिए कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनीज का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा, तो ये जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। कुछ कंपनीज ने मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। अगर आप नवीन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो 107% उसमें ग्रोथ आया है प्रॉफिट्स में। SRF ने 75% दिखा है। दीपक नाइट्राइट जो कमोडिटी केमिकल्स कंपनी है, 207% का मुनाफा में ग्रोथ देखा है इस बार। अक्यूटास केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो लोएस्ट ग्रोथ देखी गई है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की, जो 27% है इस बार। बट ये नंबर्स भी बुरे नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनीज ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन दिखाया था। क्या रीजंस है ये इंप्रूवमेंट के? एक, इन लोगों के पास इन्वेंट्री, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी। दूसरी ये बात रही कि लॉट ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स, इनके फॉरेक्स गेन्स देखे गए रेवेन्यूज में। तीसरा, इनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और चौथा, जो स्प्रेड्स है, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर हुआ था, कमोडिटी केमिकल कंपनीज के स्प्रेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, इस वजह से उनके प्रॉफिट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई गई। बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा गाइडेंस भी दिया है। अगर हम नवीन फ्लोरीन की बात करते हैं, CDMO बिजनेस में $100 मिलियन का रेवेन्यू इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। एबिडा मार्जिन 32 से 33% FY27 में। अक्यूटास केमिकल्स का FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 25% और एबिडा ग्रोथ गाइडेंस है 36%। तो उनकी गाइडेंस मेंटेन रही है। एथर इंडस्ट्रीज है जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस देख रही है, उनका एबिडा मार्जिन का गाइडेंस है 28 से 30%। अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, जो बैटरी केमिकल्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रॉफिट एट 1100 करोड़ रुपीस इन FY28, दे कंटिन्यू टू गाइड फॉर इट। SRF ने भी बोला है कि उनका केमिकल्स बिजनेस जो एक बिग अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइवर है, वहाँ पे 15 से 20% का ग्रोथ वो देख रहे हैं। उनको वॉल्यूम इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में। केमिकल स्टॉक्स हैव बीन आउट परफॉर्मर्स इन FY27 सो फार। अगर हम स्टॉक मूव्स देखेंगे तो नवीन फ्लोरीन 40% ऊपर है। SRF हैज बीन द सोल अंडर परफॉर्मर इन दिस इंटायर स्पेस। दीपक नाइट्राइट ने ग्रोथ देखा है। अक्यूटास केमिकल्स 90% ऊपर है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने बहुत अच्छा किया है। बालाजी अमाइंस इज अप अराउंड 85%। उसका जो पियर है अल्काइल अमाइंस इज अप जस्ट 19%। सो ग्रोथ डिसेंट रही है स्टॉक प्राइस में भी। बट क्या वैल्यूएशंस भी उस हिसाब से बड़े हैं? एलिवेटेड वैल्यूएशंस है अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम एथर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इट इज ट्रेडिंग एट 86 टाइम्स। सारी केमिकल कंपनीज एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबका प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अलग है। बट एनीवेयर बिटवीन 28 टाइम्स टू 86 टाइम्स, दैट इज व्हाट दीज स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट करंटली। तो बहुत चीप भी नहीं है, बट कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बट Q2 में ये ग्रोथ कंटिन्यू होती है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि तब वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से स्प्रेड ज़्यादा नहीं होंगे और इनका इन्वेंट्री भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट फॉर नाउ Q1 हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग। Whether that continues or not in Q2 remains to be seen. ओके, शुक्रिया सोनल। तो केमिकल कंपनीज के अपडेट्स आपने देखे ही थे और एक दो स्टॉक में अच्छे मूव्स भी आए। सिर्फ एक SRF था जो उसकी कमेंट्री के बाद थोड़ा सा गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद मीनवाइल